Hello students, today we will discuss about the chapter name integer, class 7 NCERT. Okay, starting with integer. इंटीजर्स को पहले तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. एक आता है होल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव नंबर्स. होल नंबर जो होता है, जिस नंबर को हम लोग जानते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से इनको बोलते हैं होल नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे जिनके आगे नेगेटिव साइन लग जाता है, -1, -2, -3, -4. Okay, in case of studying integer, first you have to learn number line. It's basically the structure of a scale, like this, where we have a 0 at the center. Right side में सारे positives numbers 1, 2, 3, 4, 5. Similarly, left side में सारे नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4. ये हो गया आपका नंबर लाइन. अब होता क्या है कि जब हम कोई नंबर को पॉजिटिव नंबर्स ऐड करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ऐड +v लिख देते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर्स टू एनी नंबर, सपोज -4, then we are adding a positive number, say +2. The result will be -2. Okay, so we are shifting towards left. इसी तरह से जब हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हम राइट साइड की ओर शिफ्ट होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे similarly when a negative number is added, for suppose -4 is added to -2, this will result somewhere -6. It means it is shifting towards left. So when a negative number is added, then it will shift towards left. Okay, चलो अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन. ये हो गया एडिशन. चलो अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन. एडिशन हमने कर लिया, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर from any number in the number line. Suppose 3, which is subtracted from, this is positive number, it is subtracting from any of the numbers, say -5. -5 से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? -8. मतलब सब्सट्रैक्शन के केस में जब पॉजिटिव नंबर होगा तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, मतलब छोटा होता जाएगा. सिमिलरली जब सब्सट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर होगा मतलब वो राइट की तरफ मूव करेगा. ये नेचुरल है, तो ये फर्दर नहीं जाते हैं. अब देखते हैं ये इंटीजर में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला आता है जो बोलता है a प्लस बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें देखना है कि ये दोनों तरह के इंटीजर में सपोर्ट करता है या नहीं। एडिशन के केस में जब एडिशन होता है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब एडिशन होता है, तो जैसे -2 इज एडेड टू -3, विल इट बी इक्वल टू -3 is added to -2? Yes, they are equal. It shows minus -2 -3 is equal to -3 -2, which will be resulting as -5, which is equal to -5 as well. So, in case of addition, this commutative property is supported. Let's check it in case of subtraction. Subtraction में होता है दो नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे -2 -3, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। क्या ये इक्वल होगा? विल इट बी इक्वल -3 -2? क्या ये इक्वल होगा? चलो देखते हैं। -2 माइनस और माइनस, ये हमें जानना है पहले। जब दो माइनस साइंस रहेंगे देन इट विल बी अ प्लस साइन एज वेल एज द ऑपरेशन विल बी प्लस। अगर दो प्लस साइन रहता है तब तो कोई बात ही नहीं, तब दो प्लस हो जाएगा। अब एक प्लस एक माइनस रहता है तो ये हमेशा माइनस होगा, ये दिमाग में रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। -2 और यहां पे जैसे बताया दो माइनस हो गया है तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, +3, विच विल रिजल्ट 1। एंड इन द अदर हैंड ये -3 के साथ माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, +2 हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हो रहा है 1। लेकिन यहां देखो बड़े के आगे प्लस है इसलिए प्लस साइन बैठा है यहां पे, लेकिन यहां पे बड़े के आगे माइनस है, 3 इज लार्जर, तो यहां पे ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सपोर्टेड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया, ये हमें शो करना था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सपोर्ट होता है, मतलब a प्लस b will always be equal to b plus a in case of integers as well, but it's not supported in case of subtraction. Okay, अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोलता है? बताता है कि a प्लस b प्लस c will be equal to a प्लस b प्लस c। इस केस में भी जब उसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं किया तो ये भी सपोर्ट नहीं करेगा, एडिशन में करेगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके ऊपर अब जो मेन बात है, कुछ एक एक्सरसाइज में से सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 में से अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9b, here we have to check it's greater than, less than or it's equal to। मतलब ग्रेटर देन लेस देन सिंपली चेक करना है। खाली हम लोग 6 में नंबर के ऊपर करते थे, यहां पे इंटीजर के ऊपर करना है। तो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है -3 प्लस 7 माइनस
19 एंड देन बॉक्स और दिया हुआ है 15 -8 प्लस -9। अब इसे सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। -3 प्लस 7 माइनस ब्रैकेट को आउट कर देते हैं 19। इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे हम लोग बॉडमास रूल में पढ़े हैं, पहले एडिशन करना है फिर सब्सट्रैक्शन करना है। तो हम लोग एडिशन करेंगे पहले। तो क्या होगा? -3 प्लस 7, माइनस प्लस होगा तो माइनस, हमने पहले पढ़ लिया है, फिर से एक बार बता देते हैं। माइनस माइनस इट्स प्लस, प्लस प्लस it's plus and the signs are changed, minus and plus it's minus। तो यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पे होगा ऑपरेशन माइनस। तो 7 से 3 को माइनस करेंगे तो आता है 4, लेकिन साइन होगा इसके आगे प्लस, तो ये हो गया +4 और बाद में है 19। अब अगेन प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़े के आगे माइनस है तो साइन भी माइनस बैठेगा और आंसर होगा 19 - 4 विच विल बी 15। चलो ये -15 आ गया। अब राइट साइड को करते हैं। राइट साइड में क्या है? 15 -8 प्लस -9। तो प्लस माइनस आ जाता है माइनस, तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं -9। अब इसमें तो प्लस का ऑपरेशन नहीं है तो इसमें डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं। पहले 15 - 8, ये तो बड़े के आगे प्लस साइन है, कुछ साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है। तो 15 - 8 ये आ गया 7 और यहाँ पे है -9। 7 - 9 ये आ जाता है आपका 2 -2, तो आंसर हो गया -2। तो इधर है -15 -2, कोई सोच -2 बड़ा होगा -15 से। माइनस साइन में बड़े नंबर जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और छोटे नंबर बड़े हो जाते हैं, तो -2 बड़ा होगा, तो ये हो गया ऐसा। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ऑल माइनस प्लस का चक्कर है, तो एक बार चेक करके देख लेना। अगर कोई क्वेरीज हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो अब मूव करते, ये तो प्लस माइनस का हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इसमें क्या होगा? दो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी, ये तो हमको पता है a इंटू बी का रिजल्ट a इंटू बी होगा। समवेयर अगर a को हम लोग पकड़ लेते हैं 5 और 2 को पकड़ लेते हैं 3, 5 3 15। अच्छा, अब जब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे -3 इंटू -5, तो ये हो जाता है 3 और 5, 5 3 15, 15 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये हो गया 15। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? 3 इंटू -5, तो 15 आ रहा है, लेकिन इस केस में होगा -15 क्योंकि एक के आगे माइनस साइन है। इसमें बड़ा नहीं देखना, इसमें अगर किसी के आगे माइनस साइन होगा तो माइनस बैठेगा, इसमें बड़े छोटे का कोई चक्कर नहीं है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का कुछ बेसिक रूल्स। अब मल्टीप्लिकेशन विद जीरो, पता है हम लोग को किसी भी चीज का मल्टीप्लाई अगर जीरो के साथ करेंगे तो a इंटू जीरो विल ऑलवेज बी जीरो, तो इसमें कुछ नया बताने का नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल्स दिया हुआ है बुक में, ट्राई करके देख लेना। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना डाउट जरूर शेयर करना। तो अब
हम लोग बात करेंगे डिवीजन के बारे में। डिवीजन भी इसी तरह से होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ एक प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे एसोसिएटिविटी इसमें आता है A इंटू बी इंटू सी will be equals to A into B into C. B and C are in bracket. And the other property is distributive of multiplication. Distributive of multiplication. डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में आता है A मल्टीप्लाइड विथ B प्लस C which can also be written as A once multiplied with B and A again multiplied with C. Okay, this is distributive property. We'll do mathematics or exercises on this later on this chapter. Let's discuss about one of the distributive properties problem. Exercise 1.3 question number 2. Within it A, we have to verify whether it's correct or not. The distributive property is followed or not. देखते हैं फिर 18 into 7 plus minus 3. Okay. Again third bracket is equals to 18 into 7 within a bracket plus 18 into minus 3. Okay, solving this 18 into, initially we will do the first bracket operation, that means 7 plus minus plus minus, the result is minus 3, which will be further result as 18 into 4, which will be 40, that is 72, I think. Is it correct? Okay. Moving to the other half, that's 18 into 7 plus 18 into minus 3. It's 18 into 7, we have to multiply it. 18 is table, 18 into 7. So 8 into 7 is 126 plus, here within the bracket the operation will be done, but multiply sign will won't work with this minus sign, so there will be a negative sign and the answer will be 18 3 ja 54. So the answer will be, again there is a negative sign, so minus 54. Now plus or minus 126 plus minus minus 54. So the result will be 72, but there is a negative sign on the smaller number, so it will be a positive number. So it's a 72, it's a 72. That means distributive property is supported here. Similarly, you have to solve rest of the problems. If you would have any queries or doubts regarding the problems, you can comment me or you can even mail me, whatever will be suit to you. चलो अब डिवीजन की तरफ जाते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी नंबर के डिवीजन की तरह ही होता है, इसमें कोई बड़ा कुछ पापड़ बेलने वाला चीज नहीं है। तो इसमें a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू
माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी ये होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन डिवाइड का दोनों का माइनस साइन हट जाता है, ए और बी ऐसे हो जाता है। तो एक एग्जांपल डिवीजन का कर लेते हैं। 35 माइनस 35 is divided by -7. The result will be minus, will be cut with minus, so the whole thing will be in plus, and 35 divided by 7 that means somewhere 5. तो ये हो गया डिवीजन। तो इस तरह से इंटीजर चैप्टर में और कुछ जानने लायक ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, और जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे समझते जाओगे क्या होगा। ऐसे ये एक बहुत छोटा चैप्टर है और ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक इसमें नहीं है, पर फिर भी अच्छे से पढ़ना। और अगर कोई क्वेरीज हुआ या डाउट हुआ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।